दोस्तों, ज़रा सोचिए, जिस मिट्टी पर हम रोज़ चलते हैं, वही मिट्टी कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद एक खूबसूरत बर्तन बन जाती है। लेकिन इस बदलाव के पीछे छिपी मेहनत को बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम शुरुआत से आखिर तक देखेंगे कि कैसे एक साधारण मिट्टी का ढेर एक कुशल कारीगर के हाथों में कला का शानदार नमूना बन जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर कदम पिछले कदम से भी ज्यादा दिलचस्प है। सबसे पहले कारीगर ऐसी जगह पहुंचता है जहां चिकनी और लचीली मिट्टी मिल सके। हर मिट्टी बर्तन बनाने के लिए सही नहीं होती। अच्छी मिट्टी वही होती है जिसमें बड़े पत्थर, कंकड़ और ज्यादा रेत न हो। इसलिए मिट्टी चुनना ही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब वह धीरे धीरे मिट्टी को इकट्ठा करता है। देखने में यह काम आसान लगता है, लेकिन सही मात्रा और सही गुणवत्ता की मिट्टी निकालने के लिए अनुभव चाहिए। अगर मिट्टी खराब होगी तो पूरा बर्तन बनने से पहले ही टूट सकता है। मिट्टी इकट्ठा करने के बाद उसे पानी के पास लाया जाता है। अब इसमें मौजूद घास, जड़ें, कंकड़ और बाकी गंदगी को अलग किया जाता है। ये सफाई जितनी अच्छी होगी, अंतिम बर्तन उतना ही सुंदर और मजबूत बनेगा। इसके बाद मिट्टी में धीरे धीरे पानी मिलाया जाता है। पानी की मात्रा बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए। कम पानी होगा तो मिट्टी सख्त रहेगी, और ज़्यादा पानी होगा तो उसका आकार नहीं बन पाएगा। अब शुरू होती है असली मेहनत। कारीगर अपने हाथों से मिट्टी को बार बार दबाता है, मोड़ता है और गूंथता है। इस प्रक्रिया से मिट्टी के अंदर फंसी हवा बाहर निकल जाती है। अगर हवा रह जाए तो भट्टी में पकाते समय बर्तन फट सकता है। कई मिनटों तक लगातार गूंथने के बाद मिट्टी बिल्कुल मुलायम और एक समान हो जाती है। अब यह बर्तन बनाने के लिए तैयार है। यहीं से शुरू होती है वह कला जिसने सदियों से भारतीय कुम्हारों की पहचान बनाई है। अब कारीगर तैयार मिट्टी का एक हिस्सा अलग करता है और उसे गोल आकार देता है। ये छोटा सा कदम आगे की पूरी प्रक्रिया की नींव होता है। अगर शुरुआत सही न हो तो बाद में बर्तन का संतुलन बिगड़ सकता है। अब मिट्टी को सावधानी से घूमते हुए चाक के बीचों बीच रखा जाता है। चाक जितनी तेजी से घूमता है, उतनी ही स्थिरता से कारीगर को अपने हाथों का नियंत्रण बनाए रखना पड़ता है। ध्यान से देखिए, जैसे ही चाक घूमना शुरू करता है, दोनों हाथ धीरे धीरे मिट्टी को ऊपर की ओर उठाते हैं। कुछ ही सेकंड पहले जो सिर्फ मिट्टी का ढेर था, अब वह एक नए आकार में बदलने लगा है। कारीगर की उंगलियां बहुत हल्के दबाव से मिट्टी को फैलाती और ऊपर उठाती है। हर उंगली की अपनी भूमिका होती है। एक हाथ बाहर से सहारा देता है, जबकि दूसरा हाथ अंदर से आकार बनाता है। यही वह पल है जहां वर्षों का अनुभव दिखाई देता है। जरा सा ज्यादा दबाव बर्तन को गिरा सकता है, और जरा सी लापरवाही पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। धीरे धीरे बर्तन की दीवारें पतली और बराबर होने लगती हैं। इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और गोलाई हर सेकंड बदलती रहती है। देखने वाले को यह आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यह बेहद कठिन कला है। अब बर्तन का मुंह चौड़ा किया जाता है, किनारों को चिकना बनाया जाता है ताकि बाद में उनमें कोई दरार न आए। इस दौरान कारीगर लगातार अपने हाथों को पानी से गीला रखता है, जिससे मिट्टी मुलायम बनी रहती है और हाथ आसानी से चलते हैं। कुछ ही मिनटों में एक सुंदर आकार सामने आ जाता है। ये देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि कुछ समय पहले यह सिर्फ साधारण मिट्टी थी। अब कारीगर एक पतले धागे या विशेष औजार की मदद से तैयार बर्तन को चाक से अलग करता है। यह काम भी बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि इस समय बर्तन अभी पूरी तरह गीला और बेहद नाजुक होता है। इसके बाद बर्तन को समतल जगह पर रखकर कुछ समय के लिए सूखने दिया जाता है। अब इसका अगला सफर शुरू होगा, जहां इसे और मजबूत बनाया जाएगा। अब तक बर्तन अपना मूल आकार ले चुका है, लेकिन अभी इसका सफर पूरा नहीं हुआ है। इस अवस्था में यह इतना नाजुक होता है कि हल्का सा झटका भी इसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कारीगर इसे बहुत सावधानी से संभालता है।
कुछ समय तक प्राकृतिक हवा में सूखने के बाद बर्तन की सतह को दोबारा झांचा जाता है। जहां कहीं हल्की असमानता दिखाई देती है, वहां उसे विशेष औजारों से धीरे धीरे ठीक किया जाता है। इससे बर्तन का आकार और भी सुंदर तथा संतुलित बन जाता है। अब किनारों को पूरी तरह चिकना किया जाता है। इस छोटे से काम का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यही बर्तन की अंतिम खूबसूरती तय करता है। एक अनुभवी कारीगर हर छोटी से छोटी कमी को अपनी तेज नज़र से पहचान लेता है। इसके बाद बर्तन को पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जल्दी करने की कोशिश यहाँ सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर मिट्टी के अंदर थोड़ी भी नमी रह जाए और उसे सीधे भट्टी में रख दिया जाए तो पूरा बर्तन टूट सकता है। जब बर्तन पूरी तरह सूख जाता है, तब उसे भट्टी में पकाने की तैयारी शुरू होती है। भट्टी का तापमान सामान्य आग से कई गुना अधिक होता है। यही तेज गर्मी साधारण मिट्टी को मजबूत और टिकाऊ बनाती है। भट्टी के अंदर तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अचानक अधिक गर्मी देने से बर्तन में दरारें आ सकती हैं। इसलिए हर चरण बहुत सोच समझकर किया जाता है। कई घंटों तक पकने के बाद मिट्टी का रंग बदलने लगता है। अब यह पहले जैसी मुलायम नहीं रहती, बल्कि कठोर और मजबूत हो जाती है। यही वह पल है जब एक साधारण मिट्टी का ढेर उपयोगी बर्तन में बदल चुका होता है। भट्टी से निकालने के बाद बर्तनों को तुरंत नहीं छुआ जाता। उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। तापमान में अचानक बदलाव भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब तैयार बर्तन को अंतिम बार साफ किया जाता है। कुछ कारीगर इस पर हल्की सजावट या डिज़ाइन भी बनाते हैं, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। हर बर्तन अपने आप में अलग होता है, क्योंकि यह मशीन नहीं, बल्कि इंसानी हाथों की मेहनत से तैयार हुआ है। अब आपके सामने जो तैयार मिट्टी का बर्तन दिखाई दे रहा है, उसके पीछे सिर्फ कुछ मिनटों का काम नहीं, बल्कि वर्षों का अनुभव, धैर्य और मेहनत छिपी हुई है। यही कारण है कि हाथ से बने बर्तनों की कीमत सिर्फ उनकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले कारीगर की कला में भी होती है। आज आधुनिक मशीनें लाखों बर्तन बना सकती हैं, लेकिन हाथों से बनी चीजों की पहचान आज भी अलग है। हर बर्तन थोड़ा सा अलग होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यही कारण है कि दुनिया भर में लोग आज भी हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों को पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का इतिहास हजारों साल पुराना है? पुरातत्वविदों को कई प्राचीन सभ्यताओं में ऐसे बर्तन मिले हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। इससे पता चलता है कि यह कला मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। मिट्टी के घड़े में रखा पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा रहता है, क्योंकि मिट्टी की सतह से बहुत धीरे धीरे पानी वाष्पित होता है। यही प्राकृतिक प्रक्रिया बिना बिजली के पानी को ठंडक देती है। यही वजह है कि आज भी गर्मियों में बहुत से लोग फ्रिज की बजाय मिट्टी के घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के लिए भी बेहतर माने जाते हैं। इन्हें बनाने में प्लास्टिक की तरह प्रदूषण नहीं होता, और उपयोग के बाद ये दोबारा प्रकृति में मिल जाते हैं। इसलिए यह हमारी परंपरा के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा का भी एक शानदार उदाहरण है। जब भी आप किसी मिट्टी के बर्तन को देखें, तो सिर्फ उसका आकार मत देखिए, उसके पीछे छिपी मेहनत, धैर्य और उस कारीगर के वर्षों के अभ्यास को भी याद कीजिए। साधारण मिट्टी को एक उपयोगी और सुंदर वस्तु में बदल देना वास्तव में किसी जादू से कम नहीं है। अगर आपको यह पूरी प्रक्रिया रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अनोखी पारंपरिक कलाओं, रोचक जानकारियों और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फ्लक्स मीडिया को ज़रूर फॉलो करें। आपका एक लाइक और एक फॉलो ऐसे मेहनती कारीगरों की कला को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।